इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आप मुक्त ही हैं, किसी पर कोई बंधन है ही नहीं। हम केवल महसूस करते हैं कि हम बंधे हैं। जीव मात्र पर कोई बंधन नहीं है। भगवान ने किसी पर बंधन दिया ही नहीं, सबको मुक्त रखा है। हम अन्यथा परेशान हैं कि हम बंधे। पिछले 1 वर्षों से मैं बात रख रहा हूं, कोई बंधन नहीं है, किसी पर बंधन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मुक्त रहिए, मुक्त रहेंगे सुखी रहेंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं, बच्चे घर में गदर मचावें, बोलो मत, उनको मुक्त रखो। फिर अरे साहब सब बिगड़ता है, नहीं बिगड़ता है। आप जब स्वयं बंधकर संस्कार में रहेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। बच्चे देखते हैं वो करते हैं। कदाप आपको बच्चे कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अस्त व्यस्त करने से रोकेंगे। वो है क्या, हम तो स्वच्छंदता चाहते हैं, उधर बाध्यता बनाते हैं, बनती नहीं। देखिए कैलाश का दिव्य शिखर है, मेरे बाबा गृहस्थी के व्यवहार से मुक्त होकर बागंबर उठाए, ध्यान वृक्ष के नीचे पधराए, जाकर बैठ गए। एक एक पंक्ति मोती की तरह है। निज कर डासे नागरी पुछाला, निज कर नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला, बैठे सहज ही शंभो कृपाला। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पही मातो भवानी, गई शंभो पही मातो भवानी, जानी प्रिया आदरवती की ना, जानी प्रिया आदरवती की ना, बाम भाग गया सनहर दीना, बाम भाग गया सनहर दीना, बाम भाग गया सनहर दीना, बाम भाग सनहर दीना। कैलाश के दिव्य शिखर पर अपने बागंबर को उठाकर भगवान भोलेनाथ ले गए और वृक्ष के नीचे पधराए, अर्थात बिछाए, डसाए, बैठे। माँ ने देखा, जाकर प्रणाम किया। शिव बाबा प्रसन्न हो गए, वामांग में आसन दिए। माता जी गदगद हो गई। कुछ नहीं भया, सब कुछ हो गया, कुछ बचा ही नहीं।
बाबा बैठे, मां गई। सुखद घटना। जरा विचार करिएगा, हम कभी ऐसे बैठते हैं क्या? घर में पत्नी के साथ, मां के साथ, पिता के साथ, बच्चों के साथ, बैठो। जिसे देखो तो भाग रहा है, कोई बैठता ही नहीं। थोड़ा बैठिए ना, बैठिए, आ रहे हैं, बैठो ना, बैठो, थोड़ा बैठो। सब कार्य छोड़ दिया माने। बाबा के पास गई, प्रणाम की, बाबा जी ने आदर किया। बैठेंगे तो समझेंगे, भागते रहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बैठिए, थोड़ी देर सही बैठिए, बैठिए। बाबा को प्रसन्न देखकर मां के हृदय में पूर्व जन्म की कथा अवतरित हो आई। यहां एक सिद्धांत है, आप और हम, जो जितना निर्मल जिएगा उसको जन्म जन्म की बातों की स्मृति बनी रहेगी। स्मृति भ्रम उसको होता है जिसके ये पांचों कोष में खटर बटर बहुत होता है। कुछ कह रहे थे, क्या ये कहा ठोक रहे हो, निकले क्या कह रहे थे? स्वयं में एक समस्या। जितना आप सहज रहेंगे, लर निकलेगी निकलेगी, आती रहेगी, कहते रहेंगे। असहजता अस्त व्यस्त कर देती है जीवन को। सहज रहिए। बहुत खटर बटर से जीवन शांत नहीं रहता। सरल प्रभु का स्वरूप दर्शन करिए, कितना सरल है। मां की चित्त में कथा आ गई, प्रणाम की। बाबा विश्वनाथ की मां ने प्रशंसा किया, हे बाबा विश्वनाथ, सारी कलाओं और गुणों के धाम हैं आप, सर्व सामर्थ्यवान हैं, ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं। हे चंद्रशेखर, अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न करूं? बाबा मुस्कुराए, अर्थात करिए। मां ने प्रश्न वही किया जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया था। थोड़ा प्रश्नावली में अंतर है। प्रभु, जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसके पास कामधेनु हो, वो अभाव और दरिद्रता क्यों सहन करे? आपको तो सब कुछ बोध है, सब कुछ करगत है, सब कुछ आपसे है, और मैं आपके चरणों की दासी हूं। मैं ऐसा दुख क्यों उठाऊं? बाबा भाव में कहे, पूछिए पूछिए। मां ने प्रश्नावली जड़ी लगा दी। हे नाथ, परमार्थवादी मुनि लोग जिनका भजन यजन करते हैं, साधु लोग जिनका स्मरण करते हैं, सरस्वती और शेष नारायण जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं, नेत नेत कहकर वेद रुक जाते हैं जिनके बारे में, आप दिन रात जिनके नाम का राम 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 जप करते हैं, ये राम जी कौन है? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र ही राम हैं अथवा कोई और? मां के प्रश्न के दो खंड हैं, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। ये प्रश्न पूर्वार्ध के हैं और बाबा ने पूर्वार्ध के प्रश्नों का ही उत्तर दिया है।
उत्तरार्ध के बारे में जैसे ही पूछा बाबा ने, अब का कहूं सो कहो भवानी, तो मां ने कहा मैं कृत्य भयमु अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। सब कष्ट समाप्त हो गया। अब तो मैं राम कथा सुनकर आनंदित हूं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। मां ने जब प्रश्न किया, हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा हृदय में, परमानंद अमित सुख पावा। मां ने प्रश्न किया भगवान श्री रघुनाथ जी के बारे में, बाबा गदगद हो गए। ध्यान में डूब गए। 48 मिनट शिवजी ध्यान मग्न रहे। एक दंड में 24 मिनट होता है। बाबा कह रहे मगन ध्यान रस दंड जुग, पुण्य मन बाहिर, रघुपति चरित महे सतब हर्षित, मगन हो गए हो, ध्यान में मगन हो गए। मन को बाहर क्यों किए कि बिना मन के बाहर होते भगवान की कथा नहीं गाई जा सकती है। वक्ता ज्ञान अवस्थित होकर उसमें डुबकी लगाने लगेगा तो कथा नहीं होगी, फिर वो अपने रस में आ जाएगा। इसलिए पुण्य मन बाहिर, तब रघुपति चरित महेश, हर्षित प्रसन्न भाव से। कथा कैसे? प्रसन्न भाव से, हर्षित, रोकर नहीं। दुखी होने से कथा नहीं होती। दुखी होते न कथा गाई जा सकती है, न दुखी होकर कथा सुनी जा सकती है। राजेश जी, आप प्रसन्न रहिए, हाँ एकदम प्रसन्न रहिए। कल बुलाए थे इनको, आप आनंद में रहो, ठीक है, भगवान की कथा है। मेरा ये अनुभव है, 25वां वर्ष चल रहा है, 25 वर्षों का अनुभव है कि भगवान का काम भगवान स्वयं करते कराते हैं। अब वो किसको श्रेय दे देते हैं ये भी उन्हीं का विधान है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। न जाने किसको काम सौंप दें। काम करवाने का निमित्त भगवान बनाते हैं, न जाने किसको सौंप दे काम। ये भी बड़े विचित्र हैं हो। वानर लोग, बाबा माफ करना, केवल कपड़ा फाड़त। वानर अयोध्या जी में आप आइएगा, हम लोग खिड़की में भी तार बांध के रखते हैं कि छुटका न घुस जाए। ऐसे सांस लेते हैं और घुस जाते हैं, और कपड़ा उठा लेंगे, आके पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे, फिर आपको देखेंगे तो काटना शुरू करेंगे। कब तक? जब तक कोई दियो नहीं तब तक। और इन वानरों को लगाकर भगवान ने समुद्र पर पुल बांध दिया। किसने किया? भगवान ने किया। श्री रघुबीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।